वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू। कोशिश भी मत करना उस रास्ते जाने की जहां ना तुम्हें वेलकम किया जाएगा ना एक्सेप्ट किया जाएगा। और तुम्हें इन दोनों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम काम करने आई हो, काम करो और घर जाओ। जी, अब मैं कुछ कह सकती हूँ? यशो, ऋषभ जी एक बहुत ही शरीफ इंसान है और मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं उनके आगे पीछे घूमने की या उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने की कोशिश करती। मैं वाकई यहाँ अपना काम कर कर चली जाती हूँ। वो तो कभी संजोग की बात है कि सामने आ जाते हैं तो 1-2 मिनट बात हो जाती है, दैट्स इट। अब आपने कह दिया है तो मैं वो भी अवॉइड करूंगी। लेकिन हाँ, 1-2 दिन में मुझे उनसे एक बार बात जरूर करनी होगी, क्योंकि उनकी मम्मी ने मुझे कहा है कि मैं ट्राई करूं उन्हें कन्विंस करने के लिए कि वो शादी कर लें। ये भाभी भी ना ऋषभ की शादी को लेके पगला गई है और इन दिनों कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पूरा खानदान उन पे हंस रहा है इन बात को लेके। तुम्हें उन्हें इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपना काम करो। मेरे मॉम का ट्रीटमेंट करने आई हो ना, बस वो करो और घर जाओ। बाकी किसी भी काम में इन्वॉल्व होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। डू यू गेट दैट? मैंने आंटी जी को प्रॉमिस किया है, तो एक बार तो मैं ट्राई जरूर करूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो सतीश, क्यों परेशान हो रहे हो? पैंडी से कह के ना तुम्हारा एक्स्ट्रा बोनस करा दूंगी, ठीक है? मैम वो पेंट गिरा है। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ सतीश। हाँ, सही जगह पे सही वक्त पर गिरा है। परफेक्ट टाइमिंग, गुड जॉब। चलो। ये समीर लूथरा को देख कर ना ऑडिशन वाला गुस्सा फिर से ताजा हो गया। क्या करूं? ये तो इसी घर में रहता है। वापस रोब झाड़ने आ गया तो हाँ, आ भी सकता है, क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। करूं तो करूं क्या यार? इसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आइए। थैंक यू। तेल, वाओ। अब आएगा मजा। पेंट गिराया था ना, अब तुझे गिरा दूंगी। टांगे टूट जाएगी फिर करना मेरी हाइट के बारे में बातें। आज की तारीख में सृष्टि अरोरा तुझसे सारे बदले ले लेगी। आएगा तो यहीं से। आजा, तुझे दिखाती हूँ। बजा दूंगी तेरा बाजा। मेरे सामने गिरेगा, क्या मजा आएगी। बड़ा फन। आ गया। ये तो करण लूथरा है। Oh God! Oh my God! Oh my God! Are you okay, sir? Yep. Please. चलिए चलिए पिलर के पास। Oh my God! किस इडियट ने यहाँ तेल गिराया हुआ था। एक मिनट सा। ओह सॉरी, आपकी बैग, आपका फोन। थैंक्स। तुम हो कौन? सर मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। दिस बिगेस्ट। आपको आइडिया भी नहीं है मैंने आपके कितने मैचेस देखे। स्पेशली बीपीएल तो मैं सिर्फ आपके लिए देखती हूँ सर। आप जब आते हो ना खेलने तो मुझे मेरी जगह से कोई नहीं हिला सकता। मैं इतनी क्रेजी हूँ। पता नहीं तो मेरी बिगेस्ट फैन हो या नहीं, लेकिन टॉलेस्ट जरूर। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर सर, यही तो मुझे इम्प्रेस करता है। आपको आइडिया नहीं है सर, आप मेरी नजर में कितने बड़े सुपर हीरो हो। सर मैंने आपकी सारी मैचेस देखी, स्पेशली वो जो बीपीएल मैच थी, जो फाइनल शॉट आपने मारा था, वो ऐसे चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस सर, क्या बताओ सर, अमेजिंग। और आपका वो जो धुरंधर वाला शॉट बिल्कुल काबिले तारीफ है सर। अमीन, आपके तो इतने सारे फैंस हैं, गर्ल्स भी होंगी ना? मेरी बहुत फीमेल फैंस हैं, एंड यू नो सभी मेरी दीवानी है। What a day! मजा आ गया। अगर दी को पता चला कि मैं करण लूथरा के यहाँ काम करती हूँ, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। वो तो बिलीव ही नहीं करेगी। बहुत मजा आएगा। सृष्टि, क्या बात है? चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल छपी हुई। आज कोई खास बात है क्या? नहीं दी,
कोई खास बात तो नहीं है? सुबह तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे दुनिया भर का बोझ तेरे कंधों पर आ गया। नहीं दी, लेकिन मैंने सोचा कि टेंशन गया तेल लेने, उसकी ऐसी की तैसी सारा बोझ उठाकर फेंक दिया मैंने दी। और आज से डिसाइड कर लिया कि आज से ना खुश रहूंगी बस। इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी दी कि जॉब मिल गई। कल काम पे जाऊंगी तब दूंगी सरप्राइज वाला झटका। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो पूछी मत। आज बड़ा ही अजीब दिन था। सुबह से इतने झटके लगे, मतलब अजीब अजीब सी बातें हुई उस घर में। पहले तो वो करीना बुआ। कोशिश भी मत करना उस रास्ते जाने की जहां ना तुम्हें वेलकम किया जाएगा ना एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद ऋषभ की मॉम। तू ही ऋषभ को मना सकती है, उसे शादी करने के लिए राजी कर सकती है, उसे कन्विंस कर। और सबसे बड़ी तो ये बात है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उस सीढ़ी से गिरी कैसे। हाँ तो ऋषभ ने बचा तो लिया। हाँ लेकिन तुझे कैसे पता कि मुझे ऋषभ ने बचा लिया था? तू मुझसे कुछ छुपा रही है? तू लूथरा हाउस में थी? सृष्टि बता मुझे। मैं लूथरा हाउस में? दीदी आई एम क्रेजी। तू मेरे साथ मजाक मत कर, मुझे पता कि तू। बातें करो बंद और चलकर खाना खा लो। I love you, दादी। I love you। अरे इतने शौक वाला एक्सप्रेशन क्यों दे रही हैं आप? आखिर आप हमारी दादी जो हैं। चलो भाई, देर आए दुरुस्त। अब तुम लोगों ने मुझे अपनी दादी मान ही लिया है तो दादी का कहना भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना? तो बस फौरन जो कुछ कर रहे हो उसको छोड़ो और मेरे साथ खाना खाने चलो। ठंडा हो जाएगा, समझे? मैं बार बार नहीं बनाऊंगी। मैं आपके फटाफट आ पीछे आ जाओ। रही हूँ दादी। तू कहाँ जा रही? मुझे पहले बता कि देखो ऋषभ वाली बात कैसे बता? मुझे हाँ दादी। क्या? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं कहा। हाँ, एक मिनट, क्या हो, क्या बोल रहे हैं? जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। हमारे घर का नियम है, रात का खाना हम सब लोग मिलकर ही खाते हैं। मैंने खाना बना दिया है, आओ बैठो खा लो। दादी ने हमें खाने पे इनवाइट किया था। हम दादी की इज्जत करते हैं इसलिए यहाँ तक चलकर आ गए। लेकिन एक बात तो तय है, आपके हाथ का बनाया हुआ खाना हम छुएंगे तक नहीं। और एक बात मुझे आपके मुंह पे कहनी थी। दी, ये हमारी माँ का घर नहीं है जो यहाँ का नमक खाना हमारे लिए जरूरी है। और क्या पता इसमें खतरा निकला तो, जितना जहर इनकी बातों में है उतना ही जहर इनके हाथों में निकला तो। एंड बाय द वे, यू नो व्हाट, मुझे तो लगता है कि रेंट के साथ साथ इस खाने का भी बिल ऐड कर ले हमारे हिसाब में। हाँ मतलब ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है मम्मी जी। मतलब एक तो घर से भाग गया है, ऊपर से बाप से बात नहीं कर रहा। अब उसे पता चलेगा आटे दाल का भाव। ओ आटे दाल का भाव तो पता चल गया मम्मी जी। हाँ मतलब वापस आ गया इतना सा मुंह लेके। आजकल की औलादों ने शादी ब्याह को खेल बना के रखा हुआ है। शादी ब्याह भी कोई मजाक की चीज होती है? अरे बड़ी सीरियस चीज होती है। हाँ, आप तो ये फोटोग्राफ्स देखो, कौन सी कुड़ी पसंद है वो देख लीजिए। और मेरी उम्र की कुड़ियों की फोटो देखने की थोड़ी है। और मैं तेरे साथ बड़ा खुशी, टेंशन ना ले, मुझे नहीं देखनी। ओए ओए, जब देखो तब मजाक, कभी तो सीरियस हो जाओ। न्यूज देखी। लगता है आज कॉरिडोर में सोने का बड़ा मन हो रहा है आपका। या कहो तो इस बेड पे ही सुला दो, रजाई अलग से भिजवा दो। हाँ हाँ हंस लो, सब पता क्यों हंस रहे हो आप। यार तुम इतना क्यूटली डांट कैसे लेती हो? है समझ में नहीं आता। देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। हुई घरेलू है, संस्कारी है, सब कुछ बढ़िया है जी। इसे फाइनलाइज कर लो। अल्लाह जी, मम्मी जी अपनी राय दो आप। हाँ ये लड़की को तो लॉक कर दो, फाइनलाइज कर दो इसे। भाभी, ये सारे फोटोज वापस भेज दो। जी ऋषभ के लिए परफेक्ट रहेगी, मेरी चॉइस है। आप सब देख लो। ये तो शर्लिन है दीदी, इससे कहीं बेहतर लड़की हम लोग ने देखी है। संस्कारी है, गुणी है, बड़ा स्वीट सा चेहरा है। दीदी आप भी एक बार नजर डाल दो, आपको पसंद आ जाएगी, है ना? दिखाओ ना मम्मी जी। क्या इस लड़की के माँ बाप के पास हमसे ज्यादा दौलत है? क्या ये लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे? इस रिश्ते की प्रॉफिट वैल्यू क्या है? मतलब ये कि ये फोटोग्राफ जो मैंने तुम लोगों को दिखाई है वो नोटरी क्लब के चेयरमैन मिस्टर खुराना की बेटी है, मेरे दोस्त की बेटी। और अगर ऋषभ की शादी इस लड़की के साथ हो गई तो ये रिश्ता हमारे बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ऊंचे लोगों की सोच एक जैसी होती है क्योंकि उनका स्टेटस भी बराबरी में होता है। एंड स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई राइट मॉम? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो ना, इसे एंगेजमेंट में बुला लो और ऋषभ और लड़की एक दूसरे से मिल लेंगे, उसके परिवार से हम लोग मिल लेंगे। अगर ऋषभ को समझ में आएगा तो बात आगे बढ़ा देंगे। ग्रेट देन, साउंड्स गुड।
सृष्टि, सृष्टि कहाँ चली गई? 12:30 बज रहे हैं। देख क्या थे। तेरे रोने से अगर कुछ फायदा होता है तो मुझे बता दे, मैं भी रो लेती हूँ तेरे साथ। तो आप ही बताओ बीजी, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। म्यूनिसिपैलिटी का बिल 3 लाख रुपए, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया बीजी। अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए ना तो हमारे कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल पे सील लगा देंगे। कहाँ से लाएंगे बीजी इतने पैसे? अपना हॉल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे बीजी? हम तो सड़क पे आ जाएंगे ना। ऊपर वाले पे भरोसा रख, उसने मुसीबत भेजी है, कोई ना कोई रास्ता वो निकालेगा। आपको तो पता है बिजी, इस हॉल के सहारे ही सब कुछ चला है हमने। बच्चों की पढ़ाई, दोनों बेटियों की शादी, हमारा खान पान, सब कुछ उसी से चलता है बिजी। अगर हॉल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम तो सड़क पे आ जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हमारे घर में चमत्कार, मतलब आज हमारी दादी बिना किसी के कहे अपने आप खुद ब खुद एक्सरसाइज कर रही हैं। आई मीन दिस इज समथिंग मैजिकल। क्या करें, हिटलर का फोन आया था। हिटलर कौन? तुम्हें नहीं पता? नहीं। हिटलर ने पुनर्जन्म लिया है और इस जन्म में उसका नाम प्रीता है। दादी, अच्छा मुझे लगा था कि वो आपकी सिर्फ फिजियो है, मुझे नहीं मालूम था कि उसने आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। हंस लो, कर लो मजाक। पर उसने मुझे सुबह फोन करके कहा कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, वरना वो तो मेरा दिमाग चाट जाएगी कि आप जिद्दी हो, आप पैर ठीक करना नहीं चाहते, ये है वो है। माय गॉड। दादी, आपको नहीं लगता कि लाइफ में पहली बार आपने किसी की सुनी है? मतलब कोई दादी के खिलाफ जाए और हमारी दादी उसकी सुन ले, ऐसा तो मतलब इम्पॉसिबल है ना। क्या बात कर रहे हो? मैं तो सबकी बात सुनती हूँ। Really? नहीं सुनती। सुनती। वैसे एक बात बताऊं, वो इतनी भी बुरी नहीं है। वैसे मैं एक बात बताऊं, वो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। मुझे पता है। ठीक है। सर मैंने वो कुमकुम भाग्य हॉल बुक कर दिया, अब हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ कर सकते हैं। अच्छा वो ये बुकिंग हो गई, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वैसे सर एक बात कहूँ, थैंक यू तो प्रीता मैम के लिए बनता है, मुझसे तो गलती हुई थी। ठीक है, तुम कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंगली सारा फर्नीचर वहाँ पे एडजस्ट करवा दो। आई विल कॉल यू लेटर। ओके सर। हाँ थैंक यू तो बोलना पड़ेगा प्रीता को। अरे मेरी बात सुनो प्रीता, प्रीता सुनो मेरी बात। यहाँ पे सब कुछ मेस्ड अप है, ना ड्रेस डिसाइडेड है ना शूज डिसाइडेड है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुमने प्रॉमिस किया था प्रीता कि तुम आके मेरी हेल्प करोगी। हाँ देखो जल्दी करो प्लीज। ओके आई एम वेटिंग। वैसे एक बात बताऊं, वो इतनी भी बुरी नहीं है। सर मैंने वो कुमकुम भाग्य हॉल बुक कर दिया। वैसे सर एक बात कहूँ, थैंक यू तो प्रीता मैम के लिए बनता है। अगर मुझे सिलेक्ट करना होता तो इस लड़की को चूज करती। इसके चेहरे पर एक सादगी है। इनको देख के आपको ऐसा नहीं लगा मानो प्रीता खुद अपना डिस्क्रिप्शन दे रही हो आपकी होने वाली वाइफ के रूप में? ये रहा। नो मम्मा, मैंने कहा ना आपसे, मुझे ये नहीं पहनना है। अब इस नेकलेस में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मम्मा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो ना मेरी एंगेजमेंट है मम्मा, मुझे यही नहीं पता कौन सी ड्रेस कौन से शूज क्या पहनूं। मॉम कुछ सही नहीं हो रहा है। आई एम रियली वरिड। कृतिका, इसका भी सोल्यूशन है बेटा। देख, पहले तू इसे सिलेक्ट कर ले, फिर अकॉर्डिंगली हम तेरे कपड़े और शूज को भी कंफर्म कर लेंगे। लिसन, ये कोई मामूली नेकलेस नहीं है। इससे पहले मेरी मॉम ने उनकी सगाई में पहना था और फिर मैंने अपनी एंगेजमेंट में।
It's an antique piece, बेटा. Mom, it's old-fashioned. You have to trust me on this. देख, सगाई किसकी है? तेरी. लोगों का ध्यान किस पे रहेगा? तेरे पे. और जब लोगों की नजर इस एंटीक पीस पे पड़ेगी ना, तो उनकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी. मॉम, हाँ, मेरी एंगेजमेंट है, ज्वेलरी एग्जीबिशन नहीं. कम ऑन कृतिका, हर चीज में जिद. तुमने तो ठान ही ली है, मेरी कोई बात नहीं माननी है. मैं तो भाभी को ही भेजती हूँ, वही तुम्हें हैंडल करेंगे. रोज की जिद हो गई तुम्हारी, हर चीज में जिद करने लगी हो आजकल. एंड यू जस्ट डोंट वांट टू. I'm sorry. चला करो. कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? एनीवेज चलो 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 अंदर चलो. स्टूपिड ना हो तो. I'm sorry. मैं बस इट्स ओके. मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है. आज मेरी एंगेजमेंट है और मुझे नहीं पता कौन सी ड्रेस, कौन से शूज पहनूं. और ऊपर से मॉम, ये देखो, मेरी मॉम चाहती है कि मैं ये नेकलेस पहनूं. I mean, देखो इस नेकलेस को. तुम ही बताओ कि इतना ओल्ड फैशन नेकलेस मैं कैसे पहनूं अपनी एंगेजमेंट में. मुझे नहीं पहनना ये नेकलेस. तुम ना एकदम मेरी छोटी बहन की तरह हो. वो भी छोटी छोटी बात पर इतना पैनिक करती है जैसे पता नहीं क्या हो. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस नेकलेस के लिए इतनी कंफ्यूज कैसे हो सकती हो. ये तो बहुत सुंदर है. सिर्फ जगमगाता है और बड़ा सा नेकलेस है और कुछ भी नहीं. ऐसा जगमगाता है कि जो भी इसे पहनेगा ना, उसके चेहरे पर 4 चांद लग जाएंगे. प्रीता, इट्स ओल्ड फैशन. ओल्ड फैशन? अरे इसकी तो क्लास ही अलग है. ऐसी ज्वेलरी ये तो कभी आउट ऑफ फैशन ही नहीं होती है. तुम्हें पता है, इससे तो बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पहनती हैं, वो भी रेड कार्पेट पे. रियली? सच में बहुत सुंदर है. तुम यही पहनो. आई थिंक यू आर राइट. और इस पे तुम्हें ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा. एक सेकंड दिखा. देखो कितना अच्छा जा रहा है. तो एक काम क्यों नहीं करती, तुम ही इसे पहन के दिखाओ. मैं नहीं, मेरी बात सुनो प्रीता, तुम्हारी ड्रेस और मेरा लहंगा सेम कलर का है. अगर तुम पहनोगी तो मुझे पता चलेगा ना. तो इसकी रख के देख लो ना. इट्स ओके, चलो मेरे साथ. बाबा मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा. इट्स फाइन. जस्ट वंस प्लीज. इज माय प्रिंसेस रेडी? भाई नहीं, भाई अभी तक नहीं. अच्छा बताइए ना, ये नेकलेस कैसा लग रहा है? राखी जी कितनी अच्छी है. हर वक्त ऋषभ जी के बारे में सोचती. वैसे तो करीना जी भी गुस्सा करती हैं, एटीट्यूड दिखाती हैं, लेकिन जब उनकी बेटी की बात आती है तो एकदम मॉम बन जाती है. कितने प्यार से उसका नेकलेस ठीक कर रही थी, बाल ठीक कर रही थी, कपड़े डिसाइड कर रही थी. शायद माँ और बच्चों का रिश्ता ही ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे. माँ बच्चों को जन्म देती है और एक औरत बच्चे को जन्म देने के बाद माँ बन जाती है. और बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ उनकी देखभाल करना नहीं भूलती. दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है कि मेरी भी तो माँ है और उनके सर पे इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही. 3 लाख रुपए मैं कहां से इकट्ठा करूं? मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि खाना खाने के लिए भी पैसे हो. प्रकृति को बताऊंगी तो वो जरूर कुछ करेंगी. पता नहीं माँ ने प्रकृति को हमारे रिश्ते के बारे में बताया कि नहीं. अवॉइड ही करते. प्लीज फोन उठा लो प्लीज. जब से प्रज्ञा की जगह मुनी आई है ना, मेरा काम और बढ़ गया. तो उसके साथ साथ इस फोन को भी संभालो. पता नहीं किसका है. हेलो हेलो प्रकृति. कौन बोल रहा है? मैं प्रीता बोल रही हूँ. आप प्रज्ञा जी बोल रही हैं? जी नहीं, प्रज्ञा कहीं बाहर गई हुई है. कब आएगी, कहाँ गई है, मुझे कुछ भी नहीं पता. सो बाय. नहीं, एक मिनट. आप मेरी बात सुनिए, बात बहुत अर्जेंट है. मुझे प्रज्ञा दी को बताना है कि हमारी माँ, मेरा मतलब कि उनकी माँ का जो कुमकुम भाग्य हॉल है ना, उसे छुड़ाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है. हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी दया आ जाए उन पर और 3 लाख रुपए मैं उनकी झोली में डाल दूं. क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं माँ से, प्रज्ञा जी की माँ से ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली. आपको शर्म नहीं आती?
ये सब बकवास करते हुए? अच्छा, आपको पैसे मांगने में शर्म नहीं आई? ये तो फिर भी बहुत अच्छा प्रपोजल है। शायद आपको समझ में नहीं आया। वैसे यू नो व्हाट, आप जिस औरत के लिए पैसे मांग रही हैं, जो हमदर्दी दिखा रही है, वो उस लायक है नहीं। अगर उनकी प्रॉपर्टी चली जाती है तो जाने दो, बर्बाद होती है तो होने दो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? शट अप, विल यू? सरला जी एक बहुत ही इज्जतदार लेडी, उनके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो देख लूंगी। वाव, धमकी। जरा मैं भी तो देखूं आप क्या कर सकती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस वक्त अगर मैं तुम्हारे सामने होती हूँ तो तुम मेरी माँ, मेरा मतलब प्रज्ञा जी की माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं ले पाती। ओ गेट लॉस्ट, और दोबारा इस नंबर पे फोन मत करना, समझे? समीर, मुझे लगता है ये रॉयल ब्लू एकदम करेक्ट रहेगा। आपको नहीं लगता कि वो नेवी ब्लू वाला ज्यादा बेटर है? हाँ नहीं, इलेक्ट्रिक ब्लू पहनते हैं, ये एकदम करेक्ट है, अच्छा लगेगा। कमाल करते हो यार भाई, जब भी आपको कोई बिजनेस डील फाइनलाइज करनी थी अब यूं 2 मिनट में फैसला कर लेते हो, और अब कपड़ों के मामले में लड़कियों से भी ज्यादा टाइम ले रहे हो। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। ओह गॉड, ये चैप्टर पिछले 1 घंटे से चल रहा है। समीर बेटा, तो चुपचाप यहां से खिसक ले। करेक्ट, मेरे पैंट भी मैचिंग, इसमें ना चेक्स हैं यार, इतना सूट नहीं करेगा। इतना कंफ्यूजिंग क्यों होता है यार सबके लिए कपड़े? कलर डिसाइड करना इतना मुश्किल काम क्यों है? समीर एक काम करो, मॉम को बुलाओ। मुझे लगता है कि वो वाला ब्लू आपको अच्छा लगेगा। कैन आई पिक इट फॉर यू? श्योर। नाइस। एक्चुअली प्रीता जी, मैं इतना फंसी हूं नहीं, पर क्योंकि ये इंडियन वेयर था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगर वेस्टर्न होता तो मैं कब का डिसाइड कर लेता। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर आप डिसाइड कर लेते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक इंसान की जरूरत तो होती है जो उसका साथ दे, उसकी छोटी छोटी मुश्किलें आसान कर दे, जिसके साथ वो हर बात कर सके, अपने व्यूज एक्सचेंज कर सके। कभी लड़खड़ाए तो वो इंसान उसे संभाल ले, उसके आंसू पोंछे, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखे। और आप अपनी जिंदगी के जिस मोड़ पर हैं, वो इंसान इस वक्त आपकी माँ तो नहीं हो सकती, वो सिर्फ आपके जैसा एक दोस्त ही हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ अपनी जिंदगी शेयर करे, जैसे कि एक लाइफ पार्टनर, आपकी पत्नी। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोस्ती और प्यार दोनों होते हैं, और अगर उसे विश्वास की बुनियाद मिल जाए तो क्या कहने। मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे कहा था कि आप बहुत बिजी रहते हैं, प्यार के लिए वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, जब वाकई प्यार होता है ना तो वक्त भी निकल आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपकी एज एकदम सही है शादी के लिए। हेलो, नमस्ते मेरी सौतन की मम्मी जी, कैसी हैं आप? पता चला मुझे आपके बुरे हालात के बारे में, सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपका कुमकुम भाग्य हॉल को सील लगने वाला है, और अब जगह जगह उस हॉल को बचाने का चंदा मांग रही हैं। तनु, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो भी सुना है ना, गलत सुना है। अच्छा, लेकिन भीख मांगने के लिए आपने बड़ी स्टूपिड सी लड़की को असिस्टेंट रखा है। क्या नाम है उस घटिया सी लड़की का? नाम प्रीता। मैंने कहा ना, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, और किसी के बारे में इतना बुरा नहीं बोलते। अरे अगर कंट्रोल में रखना है तो पहले उस अपनी प्रीता को कंट्रोल में रखिए, डांटना है तो पहले उसे डांटिए। वैसे उसी ने मुझे बताया कि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, और वैसे भी आपकी इनकम का एक ही तो सोर्स है, कुमकुम भाग्य हॉल। और अगर यही चला गया तो अब क्या करेंगी? सिग्नल्स पे भीख मांगनी पड़ेगी आपको। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, अगर आप यहाँ घर पर आकर
मेरे पांव छूकर मुझसे माफी मांगे तो हो सकता है मुझे आप पे तरस आ जाए। क्या कहती हैं? कैसा लगा मेरा आइडिया? ये प्रीता को कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल के बारे में कैसे पता चला? और अगर पता चल भी गया था तो मैं दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? अपने घर का मामला था, अपने तक ही रखती। और उसने भी तनु, वैसे भी तनु का नाम सुनकर और उसकी आवाज सुनकर मेरा खून खोल जाता। प्रीता ने बहुत गलत किया, बहुत ही गलत। हाँ, जाने दो उसे, मैं उससे बात करूंगी। बेटा कुछ भी हो जाए मैं जरूर बात करूंगी। पंडित जी, जी पूजा का सामान आ गया? सारा सामान तो आ गया है, भगवान गणपति जी की कुछ सामान पूजा का रह गया है। अरे मैं खुद लेकर आई थी, खैर समीर लाता ही होगा। आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, वो रुमाल रह गए हैं। ओफो, इस घर में कोई ढंग से काम करता ही नहीं। अब किसे भेजूं? प्रीता, इधर मेरे कमरे में जा और बेड पे ना रुमाल पड़े हुए हैं, लेकर आ। ये लो, ये हो गया। ये डेकोरेशन का काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसे भी सजावट की थोड़ी बहुत नॉलेज हो वो ये काम परफेक्टली कर सकता है, जैसे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लाना, यस, इसे हम यहां रख देंगे। और वो दूसरा, ओह माय गॉड, दी, इसमें, ओह माय गॉड, अगर दी ने मुझे यहां देख लिया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। क्या करूं? नहीं, ये लुपा छिपी का खेल मैं इसे बिगाड़ नहीं सकती। मुझे कहीं छुपना होगा, लेकिन कहां छुपूं? कैसे आदमी हो तुम शॉर्टी? देख के नहीं चल सकते क्या? जब पता है कि पूजा का सामान है हाथों में तो देख के चलो ना। आज तो आंखों में पेंट नहीं है ना, आंखें खुली रखकर चल सकते हो, राइट? ओ हेलो, मैं बिल्कुल सीधा चल रहा था और मेरी आंखें खुली थी। तुम अचानक मुझसे आके टकराई, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अचानक से आ गई तो अपना रास्ता बदल देते ना तुम। एक बात बताओ, तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला है क्या? हाँ? नहीं मतलब तुम्हें कुछ अंदाजा भी इस थाली को दोबारा सजाने में कितना ज्यादा वक्त लगेगा? अच्छा है, अब तो तुम्हें अपनी दादी से बिल्कुल डांट पड़ेगी। तुम्हें ना इसी लायक हो तुम मुझे क्या देख रहे हो? जो नीचे गिरा है उसे उठाओ ना तुम। क्या पागल लड़की है यार ये। अरे ये सब क्या हो गया? कैसे गिर गया? एक 10 फुट लंबे तूफान से टकरा गया था। मैं आपकी हेल्प करती, लेकिन मुझे दादी का कुछ अर्जेंट काम करना है। इट्स ओके, आई विल मैनेज। अगर दी ने मुझे यहाँ देख लिया तो अब क्या करूं? क्या करूं, क्या करूं, कहां जाऊं? दी! यहाँ तो कोई नैपकिंस नहीं पड़े। साइड ड्रॉर में देखती हूँ। ओह, वो तो नहीं। तो ज्वेलरी बॉक्स। दादी ने तो कहा था कि नैपकिंस बेड पे ही पड़े हैं। अब हो सकता है बाथरूम में ही। वॉशरूम में नैपकिंस कहाँ रखे हुए हैं? कहाँ? कौन कौन है? जाने दे, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव, रिश्ता। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।